मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज बैठक में कहा कि आने वाले गर्मी और लू को देखते हुए सभी चापाकल का करें मरम्मती। दरभंगा के जीएम रोड में 3 हत्या के बाद दरभंगा डीएम ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दरभंगा डीएम ने वीवीपैट, ईवीएम और वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। मध्याह्न भोजन में हो रही समस्या को लेकर के शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने दरभंगा डीएम से की मुलाकात। दरभंगा में ट्रेड यूनियन का बड़ा प्रदर्शन, कहा कि नई पेंशन नीति वापस लो और सभी कर्मचारियों को पुराना पेंशन लागू करो। दरभंगा के वार्ड 40 में मिथिला स्टूडेंट यूनियन का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी, कहा कि पोखर बचाओ, घाट बनाओ। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने पोषण पखवाड़ा का किया विधिवत उद्घाटन, दीप प्रज्वलित कर कहा प्रखंड से पंचायतों में कुपोषण दूर करने की व्यवस्था। दरभंगा में भाकपा माले का बड़ा प्रदर्शन, कहा कि सरकार श्रम कानून की नीतियों को करे बदलाव। दरभंगा में पारस ग्लोबल अस्पताल में विशेष सर्जरी माह का हुआ उद्घाटन। दरभंगा डीएम ने आज बैठक करते हुए प्रखंड के अधिकारियों एवं पीएचडी विभाग को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी आ चुकी है, ऐसे में आप पीएचडी के द्वारा जल का नल पूरी तरह लोगों को व्याप्त कराएं। इसके अलावा खराब चापाकल में सिलेंडर लगाकर उसे तुरंत ठीक कराएं। उन्होंने कहा कि प्रखंड और पंचायत से लेकर के 1000 चापाकल डेली उसमें सिलेंडर लगाने का कार्य करें। वहाँ पहले जो बंद हो उससे पहले लगा दीजिए उसका सिलेंडर। क्लियर है? टारगेट रखिए 1000 सिलेंडर लगाने का, अभी से बता रहे हैं आगे। बाद दरभंगा डीएम ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस मौके पर 1-1 लाख रुपया का चेक प्रदान किया गया। गौरतलब है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम और डीएम के द्वारा सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपया निक्की झा को उसकी बहन के लिए और रीता झा को उसके पुत्र की मृत्यु के लिए 1-1 लाख रुपया का चेक जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उसका मासिक निरीक्षण किया। दरभंगा जिलाधिकारी के साथ जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक बार सभी मास में वेयर हाउस का निरीक्षण किया जाता है, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट के रख रखाव एवं उस पर चर्चा की जाती है। इस मौके पर दरभंगा के डीडीसी के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जनप्रतिनिधियों के साथ हर माह जिलाधिकारी मिलते हैं। दरभंगा जिलाधिकारी ने राज्य सरकार के निर्देश के बाद सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन एक बार फिर से चालू करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में सभी सरकारी स्कूल के प्रधान शिक्षकों को आदेश दिया गया था कि वह मध्याह्न भोजन चालू करावे, वरना उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसी के तहत दरभंगा डीएम से शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए मध्याह्न भोजन सुचारू रूप से चलाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आने वाली समस्याओं पर भी जिलाधिकारी के समक्ष वार्ता की। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज पोषण पखवाड़ा का उद्घाटन करते हुए सभी अधिकारियों को यह संदेश दिया कि वो गांव, प्रखंड एवं पंचायतों में ऐसे सर्वे कराएं जो कुपोषित बच्चे हैं, उनका सर्वे कराकर उन्हें कुपोषित दूर करने का प्रयास किया जाए। इस मौके पर दरभंगा के एसडीओ एवं डीडीसी के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। सभी ने कहा कि कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर करें। पोषण को दूर भगाने के लिए पूरे ज़िले में पोषण पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान जिला स्तर के साथ साथ प्रखंड स्तर पे भी चलेगा और जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं वहीं पे चलेगा और सर्वे कराया जाएगा। जितने भी हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनकी पहचान की जाएगी और साथ ही ये प्रयास किया जाएगा कि उनका कुपोषण दूर हो और उसके लिए जो पूरक आहार है, जो पोषक आहार है,
उसको उपलब्ध करा करके और कुपोषण को दूर भगाने के लिए। दरभंगा के स्थानीय पोलो मैदान से भाकपा माले का बड़ा प्रदर्शन शामिल हुआ, जिसमें कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले एवं श्रम के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने एवं श्रम नीति वापस लेने की मांग सरकार पर की और कहा कि 2 दिवसीय हड़ताल और बंद सफल रहा। कानून जो गैर कानूनी बनाया गया है भारत सरकार की ओर से, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी देश में। इस सवाल पर आज पूरे भारत में 28-29 को श्रम कानून के खिलाफ में पूरा भारत आज बंद है। आज हम दरभंगा में भी उतरे हैं श्रम कानून के खिलाफ में। जो सरकार, केंद्र सरकार ने श्रम कानून बनाया है वो गैर लोकतांत्रिक है, गैर। दरभंगा के लहरियासराय टावर एवं अन्य चौक चौराहों पर आज सरकार के पेंशन नीति वापस लेने की मांग के साथ भाकपा माले एवं ट्रेड यूनियन के साथ 40 अन्य ट्रेड यूनियन का आज व्यापक बंद का असर देखा देश गया। के तम सभी ट्रेड यूनियंस और 40 स्वतंत्र फेडरेशनों का आह्वान है 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल। हमारी मांग है जो महंगाई पर रोक लगाओ, नई पेंशन नीति वापस लो, सभी कर्मचारियों को पुराना पेंशन चालू करो। दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मेयर के वार्ड 40 में पोखर निर्माण एवं जीर्णोद्धार के साथ जल जमाव एवं जल निकासी के साथ जल नल योजना को लागू करने सहित कई मांगों को लेकर के मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार दूसरे दिन भी आमरण अनशन पर बैठी है। आमरण अनशन पर उनके साथ मोहल्लेवासी भी बैठे हैं। सभी ने कहा कि पार्षद और मेयर के रूप में मुन्नी देवी को इस पोखर का सर्वांगीण विकास करना चाहिए था, जो नहीं की। हमारे साथ यहाँ जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन आज 2 दिनों से अनशन पर बैठी है। यहाँ हमारे 3 सेनानी अन्न जल त्याग कर इस वार्ड की जो आम समस्या है, जल की समस्या है, लगातार शहर में जल का लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है, उसे हम लोग फिर से ऊपर लाना चाहते हैं। इस पोखर को जागृत करना चाहते हैं, सौंदर्य करना चाहते हैं, ताकि इस वार्ड का जो गौरव है, लोग जो इस पोखर के प्रति अपनी भूमिका रखते हैं, वो इनके दिलों में झलकती। दरभंगा जिलाधिकारी के साथ जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक बार सभी मास में वेयर हाउस का निरीक्षण किया जाता है, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट के रख रखाव एवं उस पर चर्चा की जाती है। इस मौके पर दरभंगा के डीडीसी के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जनप्रतिनिधियों के साथ हर माह जिलाधिकारी मिलते हैं। दरभंगा पारस ग्लोबल अस्पताल अपने वादे और योजना के मुताबिक लगातार सुविधाएं बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में 29 मार्च को विशेष सर्जरी माह का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध सर्जन और पारस HMRI अस्पताल पटना में सर्जरी विभाग के निदेशक डॉक्टर AA हाई रहे। अप्रैल माह को पारस ग्लोबल अस्पताल ने सर्जरी को समर्पित किया है। इसके तहत पारस HMRI अस्पताल पटना एवं पारस ग्लोबल अस्पताल दरभंगा के जनरल सर्जन डॉक्टर शमीम खुर्रम आजमी और टीम मिलकर जटिल सर्जरी अस्पताल में ही करेगी। एक जमाना था कि जब सर में दर्द होता था किसी के, तो डॉक्टर कहते कि एस्पिरिन खा लो ठीक हो जाओगे। आज हमारे जो रक्षा चलाने वाले भाई भी आते दिखाने, कहते हैं सर CT स्कैन करवाइएगा। वो भी जानते हैं कि एक CT स्कैन नाम की एक चीज है जो कि सर दर्द में कभी कभी 1% जरूरत पड़ती है, लेकिन वो होते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सॉल्व करने का एक तरीका, एक चीज तो हमने बताई कि सरकार को हेल्थ केयर का बजट बढ़ाना होगा। ये 1.2% और 1.5% ये धोखा है, ये करना है तो कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छी से अच्छी ईमानदारी से अच्छी सर्विस दे सकें, कम कॉस्ट में दे सकें, लोगों को अच्छी सर्जरी कर अच्छी क्वालिटी सर्जरी दे सकें।